कहते हैं ना कि पहली सोच जो होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है और फिर सेकंड सोच शैतान की होती है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बिल्कुल यही समझ में आता है। मेरा जो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और से द लास्ट 6 मंथ्स मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और मैं ये शेयर करूँगी एंड आई थिंक यू बीन एक्सपीरियंस फॉर द गर्ल्स साइड एंड द बॉयज साइड कि आप तस्वीर देख के बिल्कुल इनकार ना करें। बिल्कुल यू डोंट नो व्हाट यू माइट बी लूजिंग एट। तो शर्त नहीं होनी चाहिए, मतलब शर्त नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लड़की वालों की तरफ से शर्त होनी चाहिए कि लड़की शादी होते ही अलग रहेगी जी या लड़के का जरूरी घर हो। हाँ बिल्कुल होना है, उसके बगैर हमने नहीं करना। सास ससुर को ये लगता है कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की है। नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे मिलता रहे, मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे मिलते रहें। उसका मतलब है कि मैंने अपनी बहू को खुश रखना। नोज और पेरेंट्स के ऐसे लोग हैं, आई हैव मेट देम, कि बहू आएगी बेटा जीसा बशावा खाना रेडी है, कि बच्चे हैं बच्चों को डोंट सेंड देम टू द नर्सरी, I will look after them. There are people like that as well and cherish them, and if you do have the opportunity cherish them, but like I said again बहुत कम। और समटाइम ये भी होता है कि पेरेंट, क्योंकि हर पेरेंट को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, ठीक है, उसकी तारीफों के बुल बांधेंगे, लेकिन जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं बात करते हैं तो जो माँ ने पोर्ट्रेट किया होता है लड़का उससे बिल्कुल डिफरेंट निकलता है, या लड़की बिल्कुल डिफरेंट होता ही नहीं है शायद। सबसे पहले लड़की वाले ही अपने घर बुलाते हैं। आई थिंक उसके बगैर तो मुझे लगता है कि वो फर्दर बात ही नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। आज का टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है। हमने इस टॉपिक पे पहले भी 2 पॉडकास्ट किए हैं जो कि थे एक मैच मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने जब अपने बच्चों के रिश्ते देखने निकलना है तो हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी हैं। लेकिन आज मेरे साथ हैं एक माँ जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, अपनी जर्नी का, अपने बच्चों के रिश्ते देखते हुए उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ताकि जो लोग अपने बच्चों के रिश्ते देखने अब निकले हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि इस बात से आपको लगता है कि ये रेड फ्लैग है और ग्रीन फ्लैग है। आज है मेरे साथ शाजिया गनी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम शनीला, कैसी हैं आप? बहुत बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया इनवाइटिंग मी टू योर podcast and first of all congratulations. Thank you. I'm super proud of you for creating this platform. ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो हमारी कम्युनिटी में issues हैं such as this issue and other issues to be discussed in such a lovely atmosphere and let the other people who are going through the same situation like me. And तो आपको किस टाइम पे लगा कि this is the right time कि अब मैं अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखना शुरू करूं? Like I said, बेटियां हम सबको प्यारी हैं, मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां, and किसी माँ का दिल नहीं करता कि वो अपना जिगर का टुकड़ा किसी को दे, लेकिन हमने ये वक्त हम पे भी आया है और ये वक्त हम लोगों ने गुजारना है और अच्छे तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ अच्छी फैमिलीज में जाएं और उनमें जाके अच्छे सेटल हो जाएं टाइम से। तो मुझे जहाँ तक लगा था कि वंस डिग्री कंप्लीट हो रही है सेम ईयर, वो आपको ऐसे फील होता है कि आप बच्चे ने अगर अनलेस के बेटी ने या बेटे ने, और प्रॉब्ली माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर उन्होंने आगे कुछ फर्दर नहीं करना, देन आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम एज सून एज दे आर last year of the university. So around 2021 exactly एज होती है जिसमें हम सोचते हैं कि अच्छा अब हम देखना निकलते हैं, क्योंकि एकदम से तो कुछ नहीं होता, एकदम से कुछ नहीं होता। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो जब टाइम होगा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि आप हाथ पांव हिलाएंगे तो कुछ होगा। बहुत एक सेंसिटिव है इशू के, ये हम लोगों ने बहुत ध्यान से हर चीज़ करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी। ये भी नहीं कि हमने बहुत टाइम लेना है, लेकिन अच्छी तरह से देख के सुन के और आपने बहुत तरीके के साथ बिल्कुल एकदम से ये भी नहीं सोचना कि चलो अब ये पहला ठीक है। कहते हैं, मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से कि जो पहला रिश्ता होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है और
देख लेना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि पहली सोच जो होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, बिल्कुल। और फिर सेकंड सोच शैतान की होती है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बिल्कुल यही सुनने में आता है जी। तो वो भी चीजें ठीक है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी तो देखने निकले हैं, तो ये बिल्कुल। हम जल्दबाजी ना करें, हम अच्छे से देख लें, लेकिन उसमें अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल आप जाते बिल्कुल हैं। ठीक कह रही हैं। आई थिंक हमारे साथ भी इस तरह हुआ कि शुरू में हम लोगों ने देखा और हमने कहा नहीं अभी है टाइम। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि अच्छा रिश्ता आपको शुरू में ही मिल गया है, डू स्पेंड सम टाइम, आप देखें उसको अच्छी तरीके से और मिलें। जी, ये सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि आप के एक दूसरे की तरफ जाएं, मिलें और गिव दैट अ चांस। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि आपको पहले रिश्ते में हो सकता है कि यू नो राइट मिल जाता है। आई थिंक बहुत से लोग ये सोचते हैं, जो मुझे लगता है जी जी कि आप देखें, जैसे आपसे मेरी कल बात हो रही थी तो जी जी आपने एक चीज मेंशन की कि पिक्चर देख के मना नहीं कर देना चाहिए, आपको मिलना जरूर चाहिए। सम टाइम ये होता है जी। कि पेरेंट्स के या बच्चे के दिमाग में ये बात होती है कि मिल के मना करना ज्यादा मुश्किल होगा, यानी अगर हम मिल लेते हैं तो फिर कोई रीजन नहीं होगी, अभी तो हम मिले नहीं हैं, और अगर हमें अगर कुछ लग रहा है कि इट्स नॉट राइट या मेरे साथ everything सूट नहीं करे, matters, हाँ, physical appearance matters, and you know, but obviously लेकिन मिलना चाहिए। मेरा yeah, I would like to raise this point for everyone जो भी अपने बच्चों के लिए देख रहा है, चाहे बेटे के लिए चाहे बेटी के लिए। मुझे बहुत अब आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड मैंने ऐसा फील किया कि पहले होता था कि पेरेंट्स यूज्ड टू कम टू ईच अदर्स प्लेसेस एंड फिर आगे से बात चलती थी, लेकिन कोविड के बाद ये हुआ कि यू नो वी प्रिफर्ड मीटिंग आउटसाइड। और लेकिन फिर अभी रिसेंटली मैंने जो नोट किया कि जब प्रोफाइल एक्सचेंज होती है एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू लुक एट प्रोफाइल एंड आपको अंदाजा होता है कि दिस इज व्हाट वी लुकिंग फॉर आवर डॉटर और दिस इज व्हाट वी लुकिंग फॉर आवर सन। ठीक है, जब वो मैच अप होता है देन यू कॉन्टैक्ट ईच अदर। आइदर समटाइम द बॉयज फैमिली कॉन्टैक्ट अस और समटाइम मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है, सिमिलरली हम भी अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं एंड यू नो हाउ to go on with it and this is how I do। मैं उनको बताती हूँ कि हम लोग बाहर मिल लेते हैं, moms and the girl and the boy, and if there's anything you think that you know compatibility physically हो रही है then the next step is we will meet again outside with the dads। और फिर अगर हमें उसके बाद बच्चे एक्सचेंज नंबर कर लेते हैं और आपस में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे जब बच्चे एक्सचेंज करते हैं और एक मुलाकात हो चुकी होती है तो उस वक्त it's fine if they say no either side of the families, that's okay because they had the opportunity। and इस्लाम में भी है कि फिजिकल अपीयरेंस या बच्चों की मर्जी मैटर्स। तो हाँ जी। अच्छा, इसको हम एक मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लेके चलूंगी जी। सबसे पहले ये कि जैसे आप कह रही हैं कि कोविड से पहले जो है वो घर में एक दूसरे को बुलाते थे और मिलते थे। एक्चुअली पाकिस्तान में भी यही रिवाज है, बिल्कुल कि घर में बुलाया जाता है और सब लड़की के घर ही बुलाया जाता है। बिल्कुल, यानी कभी भी लड़के वाले अपने घर नहीं बुलाते, बहुत कम होता है। जी। मैं कहती हूँ होता ही नहीं है शायद। सबसे पहले लड़की वाले ही अपने घर बुलाते हैं। ट्रेडिशन होता है एंड आई थिंक उसके बगैर तो मुझे लगता है कि वो फर्दर बात ही नहीं चलती। अच्छा, अब इसमें मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी, किसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किसी ने बोला कि नहीं, घर नहीं बुलाना चाहिए बिकॉज अगर बात आगे नहीं बढ़ती और कोई मसला मसाइल होता है तो दे नो वेयर यू लिव, और सम टाइम लड़के जो हैं वो पोजेसिव हो जाते हैं और वो तंग करना शुरू कर देते हैं घर के बाहर आके। अच्छा यू नो किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, किसी के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई घर तो बिल्कुल मत बुलाएं, सबसे पहले जो है ना आप बाहर मिलें। और आई थिंक पहली मीटिंग में सिर्फ ये एक चीज जज होती है, ईदर यू वांट टू मीट अगेन और नॉट। डेफिनेटली 100%। मतलब आप सिर्फ उस पे आप पहली मुलाकात में ये नहीं सोच लेते कि हमने शादी करनी है, हम पहली मुलाकात में सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से दोबारा मिलना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि सम टाइम होता है पेरेंट्स ऑब्वियसली जो देखा गया वो ये होता है कि पेरेंट्स अलग टेबल पे बैठ जाते हैं, बच्चे अलग टेबल पे बैठ जाते हैं। सम टाइम
पेरेंट्स की बहुत अच्छी बन जाती है। वो आपस में एक दूसरे से बात I've had करते that हैं experience. और उन्हें आपस I went through a lot. में जी उनकी बड़ी अच्छी बन बहुत जाएगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती और है। उनको लग रहा होगा अच्छा हमारी होगी तो Yeah. उस टेबल पे बच्चों की भी अच्छी हो रही। बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि समटाइम बच्चे आपस में ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी सुनने में आया है कि लड़के की माँ लड़के को जबरदस्ती लेके आई होती है। Yeah, it's true. और I'm sure it happens. उसकी बॉडी I'm लैंग्वेज sure से it पता happens. चल जाता है जी 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 कि मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ पे, और लड़की कितना बुरा फील करती होगी उस टाइम पे definitely कि मतलब लाइक ही डोंट वांट टू सी मी Yeah. और ही डोंट वांट टू मीट मी, और ये जबरदस्ती आया है और उसका मतलब उस वक्त दिल होता है कि बस निकलो फटाफट यहाँ से I ना। understand. और समटाइम ये भी होता है कि पेरेंट, क्योंकि हाँ हर पेरेंट को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, ठीक है, उसकी 100%. तारीफों के बुल बांधेंगे, लेकिन जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं बात करते हैं तो जो माँ ने पोर्ट्रे किया होता है लड़का उससे बिल्कुल डिफरेंट निकलता है, या लड़की बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। इवन दो उन्होंने प्रोफाइल भी एक दूसरे की पढ़ी होती है, और ऑब्वियसली पहला स्टेप यही है जी। कि प्रोफाइल जब वो पढ़ते हैं उनको लगता है कि यस वी कैन मीट द अदर पर्सन एंड इट्स मैच्ड विद माय प्रोफाइल। लेकिन जब वो मिलते हैं different, the girl might think this is not what I thought. Yeah. Okay, the profiles match, but this is not what I'm looking for. The girl might be thinking this is not, the boys may be loud, or the way he's talking, just to communicate, or he might say, oh, the girl is too shy, and it's happened. It happened. Because like I said, I've been doing this for quite a few years now, and plus I teach. So मेरे बहुत ज़्यादा मुलाकात होती है डिफरेंट फैमिली से, और कुछ सिस्टर्स से मुलाकात होती है जो इतना सोशल नहीं है और सोशलाइज नहीं करती, और उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता, और एक शाइनेस भी होती है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मुझे ऐसे लगता है कि जो इस तरह का मिलना है ना, उससे थोड़ा सा इंसान को अंदाजा थोड़ा सा हो जाता पता है। चलता है कि अच्छा अब हमने देखिए आप अगर फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं तो आप परेशान भी होंगे, आप थोड़े से नर्वस भी होंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी मैंने कैसे बात करनी है। लेकिन अगर वहां पे बात नहीं भी बनती, अगर आप दोबारा किसी और से मिल रहे हैं, एटलीस्ट यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया और लिटिल बिट एक्सपीरियंस हाउ टू टॉक। डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत से लोग अच्छा अब पिक्चर्स में भी ये होना शुरू हो गया है कि फिल्टर्स इतने लगे होते हैं। जी मेकअप होता है, या आपने बॉडी साइजेस चेंज किए होते हैं, या लड़कों की समटाइम्स सिर्फ इतनी तस्वीर होती है जिसमें वो ऊपर से I always ask, can we have a picture, standing up picture, and I have to say I'm not talking big about my daughter, पर लेकिन मेरी बेटी का हमेशा तमाम आपने फिल्टर वाली कोई तस्वीर नहीं मेरी बेटी ने। बिल्कुल। और she always gives me a few pictures, एक जो standing up है और एक obviously sitting down one, a close up one as well. So ये हमारा, और मुझे कुछ होता था शुरू में कि माँ को होता है ना, माँ को होती है लालच के बच्चियों के रिश्ते हो जाए, अपने घरों वाली हो जाए, तो कहती कि नहीं जो वो तस्वीर ली थी हम लोगों ने वो बहुत अच्छी थी, तो कहेगी मम नहीं that had filter on it, और आप नहीं वो filter, I'm not. So मैं यही कहूँगी कि मेरा जो in the last few months, or I'll say the last 6 months, मेरा जो experience रहा है और मैं ये share करूँगी, and I think it will be an experience for the girls side and the boys side, कि आप तस्वीर देख के बिल्कुल इनकार ना करें। बिल्कुल। You don't know what you might be losing at. बिल्कुल। कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि तस्वीर प्रोफाइल देखी गई है और दे वेरी हैप्पी विद द प्रोफाइल, और माशाल्लाह आपकी बेटी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और मैं भी कहूँगी आपकी बेटी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सचेंज पिक्चर्स, एक्सचेंज करेंगे, एंड इट्स नॉट ओनली मी, आई हैव हर्ड फ्रॉम क्वाइट फ्यू अदर फैमिलीज के एक्सचेंज हुई हैं पिक्चर्स, एंड उनके बाद में सॉरी वी नॉट गोना टेक इट फर्दर, हमें लगता है कंपैटिबिलिटी नहीं है। सो व्हाट अबाउट व्हेन यू रेड द प्रोफाइल, सो यू सॉ इट? आई थिंक मुझे जो लगता है, क्योंकि सबसे पहले हम अगर किसी से इम्प्रेस होते हैं तो हम उनके चेहरे से इम्प्रेस होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आप उनके अपीयरेंस से पहले इम्प्रेस होते हैं और फिर आप उनकी बातों से होते हैं। लेकिन जब आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं या आप यूनी में इकट्ठे होते हैं या वर्किंग, तो आप शक्लो सूरत बहुत पीछे रह गई होती है। आप उनके साथ बात करते करते साथ काम करते करते आप उनको बिल्कुल आप उनको सिर्फ उनकी बातों से, उनके रवैये से,
उनको एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपको जाती है। अच्छा लगना हाँ, शुरू हो तो जाता है ना। इसलिए फॉरेन एक पिक्चर देख के कभी भी मना नहीं करना चाहिए। And and you know, I really feel it. Okay, we're okay about it. मेरी बेटी, she's okay about it. वो कहती कि we are trying, and end of the day बात है कि जब एक इस बात पे भी हमारा बिलीव है कि जब अल्लाह ताला ने किस्मत खोलनी होती है वो हो जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके नेक नसीब करे बच्चों के। लेकिन मेरा पैगाम यही है सबके लिए कि प्लीज नेवर से नो बाय सीइंग द पिक्चर, अनलेस कि आपको बच्चों को बिल्कुल लगा कि मे बी हाइट का कह ले बंदा, कुछ ऐसा लगा है कि उनको कि ये नहीं साथ सूट करेंगे, उसके बावजूद भी आई हैव टॉट माय गर्ल्स, दैट्स द वे आई टॉट माय गर्ल्स कि यू मीट फर्स्ट और यू स्पीक फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इट्स परफेक्टली फाइन। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं ये, क्योंकि लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर ऑन कि माओ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाप आपस में मिल लेते हैं, तो वो इतना अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि यू फील सो डिसहार्टेड के इट्स नॉट गोइंग फर्दर। I've been through that at the beginning, but I'm not. I'm out of it अच्छा, now. पेरेंट्स क्या देखते हैं? माँ ये देखती है कि मेरी बेटी की सास कैसी होगी ना, उससे बातें करके उसको ये पता लगता है कि इज शी फसी और शी वेरी काम और ये इजी गोइंग है। अच्छा, बाप क्या देखते हैं? बाप देखते हैं कि ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग I was gonna say that. That's so true. That's so वो true. ये चीजों में नहीं पढ़ते, वो ये देखते हैं कि आया हमारा बेटा जो है इनका, वो हमारी बेटी को किस तरह सपोर्ट कर सकेगा, जैसे मैंने अपनी बेटी को रखा है ये उस तरह से रख सकेगा कि नहीं। बिल्कुल। तो माँ और बाप दोनों के देखने का नजरिया भी डिफरेंट होता है। और लड़की क्या देख रही होती है, आप बताएं? मेरे ख्याल में लड़की का तो जब बच्चे, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ है कि वो प्रोफाइल जब पढ़ते हैं एक दूसरे के, उनका अंदाजा हो जाता है व्हाट दे लुकिंग फॉर। उनके लिए जरूरी होती है पर्सनालिटी, sense of humor, mental compatibility, their hobbies, and for my daughter, for my eldest, what she's looking is how far they with their deen as well, practicing कितने हैं, क्योंकि ये भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। Because I would share this with you, quite few families as well, I'm not, obviously I'm not naming anyone, उन्होंने कहा कि हमें लगा कि बच्चा प्रैक्टिसिंग है पर इतना नहीं, तो हमने कहा कि look, it's not use going further because बच्ची जिस तरह प्रैक्टिसिंग है वो इस तरह देखोगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी प्रैक्टिसिंग है, हमारा बेटा भी हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ये दिस जो इतने सालों में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? अल्लाह करे कि हो भी जाते हैं, लेकिन there will be girls who are ready to do that. But if somebody is already practicing and they want to take their deen further, so if they are looking for somebody who is already there, I don't think there's any harm. मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि और भी मेरी इस बात पे एग्री करेंगे, एज अ पेरेंट्स हम लोगों को लाइक आई सेड हमें होता है कि हमारे बच्चे जल्दी सेटल हो जाएं, और स्पेशली अगर आपके और बच्चे भी हैं, आपको होता है कि पहले बच्चे का वो जरा इंसान को माइंड होता है कि इसका एक बच्चे का हो जाए देन बाकियों का भी हो जाएगा। लेकिन ये भी होता है ना, देखें जैसे एक दूसरे को देख के भी तो लोग, जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर वो देखेगा एक दिन मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है, उसको खुद भी होगा कि नहीं यार मैं भी अब इसके साथ पढ़ना शुरू करूं, या हस्बैंड पढ़ रहा है और बीवी नहीं पढ़ती है। तो वो we are talking because I'm a mother of girls, daughters. तो लेकिन obviously बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मैंने ये भी देखा कि बच्चियां नहीं बाज प्रैक्टिसिंग, लेकिन बच्चे हैं। लेकिन अब आप इंशाल्लाह आप देखना शुरू करेंगे, आपको अंदाजा होगा, या आपको अंदाजा भी होगा, लाइक टॉकिंग टू द पीपल एंड होगा कि बाज़ दफ़ा ना माँ बाप फ्रॉम द बॉयज साइड एक्सपेक्टेशन हाई है, बहुत ज़्यादा कि they have to be practicing, they have to be very modest. Modest तो एक तरफ है, वो होता है कि आप बाकायदगी से जो एक ट्रेडिशनल अबाया है वो आपने पहनना है, सब कुछ। लेकिन मैं सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चे मिलते हैं उनको पता होता है कि कितनी मॉडेस्टी they want to go with. तो लेकिन आप अगर एक बेटी को लेकर आते हैं अपनी फैमिली में, अगर वो मॉडेस्ट ऑलरेडी कर रही है और वो कोशिश कर रही है नमाज आगे बाकायदगी से पढ़ने की, गिव हर अ बिट ऑफ चांस, शी माइट बी अ रियली गुड गर्ल, एंड वो शायद आपके बेटे के रंग में रंग जाए। हो सकता है वो अबाया पहनना शुरू कर दे, मतलब बाय फोर्स नहीं आप करा सकते ना। अब देखिए हम भी अपनी बच्चियां, अगर हमारी बच्चियां हिजाब लेती हैं वो अपनी मर्जी से लेती हैं, बिल्कुल मेरा और अपनी मर्जी से ही लेना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उनको बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो घर से लेके निकलेंगी, बाहर जाके उतार देंगे। That's so much common. That is so common. आप इस बात से कितना इत्तेफाक करती हैं कि
लड़का और लड़की जब आपस में चले, बात चल पड़ी, जी, पेरेंट्स, जी, जी, जी। आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लड़का लड़की के नंबर एक्सचेंज होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जब मैंने, अच्छा मैं इस बात पे आपको एक बात बताऊंगी, जब हम लोगों ने देखना शुरू किया था, आई वुड से द फर्स्ट फ्यू ओकेजन्स एट दैट टाइम, ये दिस प्री कोविड, ठीक है, और उस वक्त इतना नहीं था कि बच्चे एक्सचेंज नंबर कर रहे थे, लेकिन एज द टाइम वेंट, with my experience and with the things going around, हमें लगा कि no, they need to exchange the number because वो बात करेंगे। तो और बात अब आप ये भी देखिए, हम तो कहते थे मिलें, मेरी पर्सनल है कि एक दफ़ा बच्चे मिलें, लेकिन बात करके they will realize we not for each other। उनको रियलाइज होता है, मुझे अपनी बेटी के एक्सपीरियंस से और जो जिनके बेटे हैं उनके एक्सपीरियंस से ये फील हुआ है कि दे फील फॉर द पेरेंट्स, और उनको लगता है कि जब मिलेंगे और उसके बाद हम अगर इनकार करेंगे तो हमारे, जैसे आपने कहा था घर बुला के उनको फील होता है, तो उनको भी फील होता है कि अगर वो मिलेंगे तो उस वक्त हम इनकार करेंगे, दे विल फील बैड। कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मिलो जितनी दफा मर्जी मिलो, लेकिन हमारे सामने मिलो, यानी आप मतलब महरम के साथ, हाँ, मतलब ये कि आप हमारे घर आ जाओ, हम उनके घर चले जाएं, आज या बाहर चले मिल गए, या हाँ मिलो, जरूर मिलो, लेकिन हमारे सामने मिलो, और नंबर नहीं एक्सचेंज करना, जितनी बात करनी है सामने करो। और क्योंकि मतलब उनकी रीजन थी, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका हुआ है, लेकिन सम टाइम बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते और आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक कि अगर बात करने से बात खत्म होती है, और अगर उन्होंने बात नहीं की हुई है, और अगर शादी हो गई है और बाद में वो बातें हो रही हैं, फिर क्या होगा? That's the thing, that's the whole reason। मतलब दोनों तरफ से आप, मुझे लगता है समटाइम वो पेरेंट्स भी ठीक हैं, समटाइम ये पेरेंट्स भी ठीक हैं कि आपस में बात होनी चाहिए। I respect both sides, पर मैं एक बात कहूंगी कि for the people who are looking, और जो जिनका नजरिया ऐसा है कि मैं बिल्कुल उस हक में हूँ, और हम लोग भी अब इसी तरह कर रहे हैं कि मिलते हैं, लेकिन आप बेशक मिलें अपनी फैमिली के साथ, आई एग्री टू दैट। वो महरम के साथ वो आए, ये आए, 2 दफ़ा मिले, 3 दफ़ा मिले, लेकिन नंबर फिर भी एक्सचेंज, आई थिंक इट्स अ मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट चॉइसेस हैं, बट हमारा बात करने का मकसद ये होता है कि आपके सामने दोनों चीजें होनी चाहिए, आपके सामने हर किस्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप ये भी कर सकते हैं, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ये भी कर सकते हैं, इससे ये फायदा होगा। जी, और मुझे लगता है कि लड़के और लड़की को अपनी वैल्यू होती है कि हमारे माँ बाप ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमने आपस में बात की है, और हमें अंदाजा हुआ है कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, दे माइट बी लाइक वी सेड, माँ बाप बहुत एलैबोरेट करके अपने बेटे को या अपनी बेटी को पेश करेंगे, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिसिंग है, घर के सारे काम करती है, सारा किचन, कुछ हर चीज, बच्चे हर एक अपने प्यारे होते हैं, आपके बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, वी लव देम टू बेस, हम कभी भी उनकी बुराई नहीं सुनना और करेंगे, और बेटे वाले भी कहेंगे नहीं जो हमारा बेटा बहुत जो आप नजर उठा के कभी किसी लड़की को कोई बुरी आदत नहीं है, ही डजंट हैव नो, सब कुछ अच्छा है, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन जब बच्चे, लाइक यू सेड, जब बच्चे आपस में बात करते हैं, दे विल से what my parents have said about me, it's not 100% true. Okay, they have said I'm practicing, but I'm trying, but I'm not regular. But I really like you, and I think we should meet. क्योंकि वो बात करें ना, थोड़ा सा बीच में एक जो होता है ना, देना चाहिए, अपना केस वो खुद लड़े, हाँ, अपना केस खुद लड़े, और कहें कि look, you know what, when I spoke to you and today we met, maybe the girl or the boy, हम मिले हैं, and although I'm not that practicing and your requirement is all that practicing, but please, I think
You know, I You am should consider interested. me हाँ, and, I am हाँ. interested, and I felt really good after talking to you and meeting you. And you know, I have got that thing that you know I'm trying, but I think we should still meet again. I wouldn't say no, you know, कि इस मौके पे मुझे एक दो दफा हम लोग मिले, और उसके बावजूद अगर आपको लगता है we know for each other and then we make our own way, बहुत रिस्पेक्ट के साथ. अच्छा, लड़कियों की ये डिमांड होती है कि मैंने अलग घर में रहना है. आई थिंक एक विंडो ओपन रखनी चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल एक रिजिड नहीं होना चाहिए कि ये हमारे साथ ही रहेगा. आई थिंक दैट पुट्स द गर्ल्स ऑफ. जी, आप एक विंडो ओपन रखें कि बेटा आपका जितना दिल करे आप हमारे साथ रहो. व्हेन यू फील कि नाउ आई नीड माय ओन स्पेस, या हमारी फैमिली बढ़ रही है, हाँ आपकी फैमिली बढ़ रही है और नाउ वी कैन अफोर्ड, तो आप अपना ले सकते हैं. आई लाइक दैट व्हेन you can afford. You can afford. अब ये भी देखिए बच्चे वो कहते हैं अफोर्ड भी नहीं कर सकते, and for the sake of it we want to move on. Okay, respect for them, they've done it and they do compromise and they move out. But अगर आपको ससुराल में 6 महीने, साल, 2 साल अगर अच्छे तरीके से आप रह रहे हैं, you are saving up to have your own place, why not? This is the way I have taught my girls. कि you know you do have the opportunity to stay with your in-laws, why not? लेकिन like you said, there should be a window there where they can work towards. हाँ, तो शर्त नहीं होनी चाहिए, मतलब शर्त नहीं होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है. लड़की वालों की तरफ से शर्त होनी चाहिए कि लड़की शादी होते ही अलग रहेगी, या लड़के का जरूरी घर हो. हाँ बिल्कुल होना है, उसके बगैर हमने नहीं करना. हाँ, आप देखिए अगर आप 21 साल की बच्ची का रिश्ता देख रहे हैं और आपकी मैक्सिमम विंडो 24 से 25 साल है, तो एक 24 साल के बच्चे का अपना घर कैसे होगा? वो तो स्पेशली लंदन तो आपको पता है, मे बी अप नॉर्थ इट्स डिफरेंट एंड बॉयज डू हैव हाउसेस देयर. अब कह लें मैनचेस्टर, कह लें लीड्स, कह लें बर्मिंघम, कह लें उधर हैं बच्चों के, बिकॉज यू नो दे कैन अफोर्ड टू, इट्स डिफरेंट. जैसे या पेरेंट्स ने दिए होते हैं, ये सारा कुछ होता है. बट ना ही लड़के वालों की तरफ से ये कंडीशन होनी चाहिए कि लड़का तो साथ ही रहेगा. आप हमेशा ये कहें कि जब तक अगर इनको लगता है कि दे वांट टू स्टे अप, दे वांट टू स्टे विद अस, वो डेफिनेटली रह सकते हैं. आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प. जो अभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना, जो रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत सारी वजहों में एक ये भी वजह है. आई डू रिस्पेक्ट. आप उनका भी तो सोचे ना, लड़की वालों को भी सोचे जिनकी सिर्फ बेटियां हैं. अब हमारी बेटियां हैं, सो देयर विल बी टाइम व्हेन वी विल बी लेफ्ट अलोन. आई थिंक पेरेंट्स को, मेरे भी बेटे हैं, तो मैं कभी भी ये शर्त नहीं रखूंगी, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं कभी भी ये शर्त नहीं रखूंगी कि यू हैव टू स्टे विद मी. क्योंकि देखें अब मेरे घर का एक सिस्टम है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से चलता है. बिल्कुल, you worked hard for it. जी, अब देखें जब बहू आएगी ऑब्वियसली वो अपना सिस्टम भी चलाना चाहेगी. अब उसमें क्या होगा, 2 बर्तन टकराएंगे, ठीक है, क्लैश होगा. अब आप अच्छे मुंह से बुरे मुंह हो गए. You rather आई थिंक प्यार मोहब्बत आप चाहते हैं आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपको मिलते रहे. जी, ठीक है, बहुत जरूरी है. तो आपको बहू को खुश रखना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. बहू भी इंशाल्लाह जी खुश, क्योंकि देखिए मुझे सास ससुर को ये लगता है कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की है. नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे मिलता रहे, मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे मिलते रहे. उसका मतलब है कि मैंने अपनी बहू को खुश रखना है. भाई मैं ये सोचती हूँ, मैं उसके साथ बना के रखूंगी तो सब अच्छा रहेगा. अगर मैं अपने बेटे के कान भरती रहूंगी, मैं अपने बेटे को कहती रहूंगी नहीं तुम मुझसे कोई ये करे, नहीं तुम मुझसे कोई ये करे, क्या है वो उसका हस्बैंड है, ठीक है, वो कितनी देर तक अपने तक रखेगा. And you want your son to be happy, and happy person is a healthy family. बिल्कुल. तो अगर आप अपने बेटे को स्ट्रेस नहीं देंगे, अगर आप करेंगे तो वो बच्चा स्ट्रेसफुल रहेगा अपनी बीवी के साथ भी, फिर आगे से उनके बच्चे, and they're not going to be happy. So you rather, like you said, you rather have somebody जो आए, खुशी से आए, और आए, they can come and stay with you, they can come and, but अगर आप एक्सपेक्ट करें नहीं मैं तो अपने बेटों को, तो मेरा माशाल्लाह घर है, मैंने तो बच्चों को रखना है, तो जी आप इन्होंने रहना इधर है. नहीं, मुझे लगता है कि प्लीज वीकेंड्स पे आएं, ठीक है, हंसी प्यार हंसी से खुशी से आए रहें. मैं खुशी से उनके लिए खाना बनाऊं, वो आए. अब अच्छा छुट्टियों में ग्रैंड चिल्ड्रन, बिल्कुल. और बाकी टाइम मेरा है, मुझे मेरा टाइम चाहिए, ठीक है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ टाइम, हम जब दिल करे उठे, हम जब दिल करे सोए. और मुझे how you've decorated your house,
how you did it, that's your house. हाँ. And ठीक है आपकी बहू आ रही है, you know, you जब तक बहुत प्यार से रहना प्यार चाहती से आए रहे करे, हाँ, जब तक रहना चाहते हैं, फिर then when they think we can afford, खुशी से आराम से अपने घर मूव हों और खुद भी खुश रहें, हमें भी खुश और रहने दें। अपने बच्चों को, बेटों को जब वो इस काबिल हो जाएं कि उन्होंने अपना पढ़ लिया, अपना वो able to do, encourage them. बिल्कुल, Don't let them rely on your place, on your houses. बेटा ये आपका घर है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो रही है, दोनों मिलके करो. I'm not only saying, especially in London, I'm gonna mention that again. In London, it's not very easy. It's not very easy. The living is very high here. तो लड़का लड़की वो मिलके करेंगे और दोनों को एहसास भी होगा। इसलिए तो फिर प्रोफाइल्स वगैरह पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि हमारे साथ ये मैच हो रही है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी जॉब्स क्या है, लेकिन एंड ऑफ द डे आई वुड स्टिल से it still falls on the boy. ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि लड़की को तो ये भी एक और भी है कि हमें बस वर्किंग लड़की चाहिए, लड़का भी कहेगा लड़की तो वर्किंग होनी चाहिए, उसने मेरा साथ देना है. इस्लाम में भी ये नहीं है. लड़के की जिम्मेदारी है, हाँ, लड़की देखेगी कि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए. You know what? I will carry on part time, or I might work 2 days a week. And when I have my own children, I want to raise them, and I should have the right to stay home. Take a break. Yeah, take a break. बहुत सी मम्स ब्रेक ले, मैंने खुद ब्रेक ली थी. जी. मैंने ब्रेक ली जब मुझे लगा कि मेरे बच्चों को पढ़ाइयों में मेरी ज्यादा जरूरत है. So I took break that time, and then फिर जब मुझे लगा कि now अब मैंने उनको फ्लोट कर दिया है, तो then I start working again. तो ये औरत के हाथ में भी होना चाहिए. और दूसरा फिर ये होता है कि अगर एक तरफ वो कहते हैं कि हमें वर्किंग बहू चाहिए, दूसरी तरफ ये है कि वो काम बाहर भी करेगी और वो घर आके सास का भी, हाँ, सास की हेल्प भी करेगी, तो वो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी टायर्ड होगी. अब जब वो अपने घर होगी, तो अगर उसने एक दिन पकाया है, 2 दिन नहीं भी पकाया, तो वो उसको चला सकते हैं. They can sort out. उनको पता होगा कि हम लोग पता होगा. अब सास को ससुराल में रह रहे हैं, it's different. बिल्कुल, सास को ये लगेगा कि यार पहले सिर्फ बेटे का करती थी, अब बहू का भी करना पड़ रहा है. बिल्कुल, मतलब उसको लगेगा एक और बंदा. लेकिन हर कोई ऐसे नहीं सोचता, हर कोई बहुत खुशी से भी सोचता है. जी, बात कुछ होता है कि दोनों काम करके आए, you know what, I'm home, I will look after the children. ये है, ऐसे भी माशाल्लाह, you know, hats off to them, in-laws and parents, कि ऐसे लोग हैं, and I've met them, कि बहू आएगी, बेटा, you know, जूसा बशावा, you know, खाना रेडी है, या बच्चे हैं, बच्चों को, you know, don't send them to the nursery, you know, I will look after them. There are people like that as well, and cherish them, and if you do have the opportunity, cherish them. But like I said again, बहुत कम है. आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी कर दें, जैसे अगर आप काम कर रही हैं, तो अगर 2 दिन सास ने रखे हैं अपने बच्चे, 2 दिन आपकी माँ ने रख लिया, एक दिन आपने नर्सरी भेज दिया, जी, you know, like, और आपने पार्ट टाइम काम किया, 2 दिन आप खुद लुक आफ्टर कर रही हैं अपने बच्चों को, तो उसमें ये होगा कि सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ये नहीं होगा. बच्चे भी, you know, I think the best kids can learn is their own grandparents. ठीक है, नर्सरीज में भी किया, सब कुछ है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी और जो लर्निंग उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेंगे, आई थिंक, यू नो, दैट्स द बेस्ट. वो उनसे और ज्यादा करीब होंगे, मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी. तो हमारा आज सारी बातें करने का मकसद ये था कि हम एक माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जब वो रिश्ते देखने निकलते हैं, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं. बिल्कुल. और आप लोग उससे कुछ सीख सकें, जो लोग अब रिश्ते देखने निकल रहे हैं. बिल्कुल. बहुत है कि it's sometimes you feel like you're all alone, you don't know where to start from. आपने किससे बात करनी है, किससे, you know, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं कि नहीं. तो, you know, you will have to come out, you will have to speak to the people around you first. With my experience, आप उनसे बात करें, बताएं कैसे हमारी बेटी, हमारा बेटा, अब हम लोग समझते हैं, अब हम देख रहे हैं कि अब जा रहे हैं कि, you know, अगर आपकी नजर में हो तो कोई अच्छा रिश्ता बताइए. और फिर बहुत अच्छे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, मैच मेकिंग मेकर्स से कोई आपको रुजू करना है, आप उनको करें, बिकॉज यू डेफिनेटली विल नीड सम हेल्प. बिल्कुल. घर बैठे तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा. सबसे पहले अपने फ्रेंड्स से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें कि भाई अब हमारी बच्ची या बच्चा इस एज के हो गए हैं, वी गोना स्टार्ट लुकिंग. तो अगर आपकी नजर में है, जी, मेक योर चाइल्ड प्रोफाइल, बिकॉज बहुत सारी सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई है जो वो कहते हैं
कि हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, बेटे के लिए देख रहे हैं, तो मैं उन्हें हमेशा प्रोफाइल एडवाइस नहीं। करूंगी आप प्रोफाइल बनाएं और प्रोफाइल लड़का और लड़की से खुद बनवाएं, जी वो बनाएं, क्योंकि व्हाट दे कैन राइट दैट विल बी ट्रू। कि जो क्योंकि हम तो तारीफों के बुल बिल्कुल जी तो आपने उनसे बनवाना है। अच्छा, जब आप फ्रेंड्स और फैमिली में वर्ड स्प्रेड करते हैं तो समटाइम ये होता है कि उनके माइंड में आप होते हैं, बट वो ये देख रहे होते हैं कि पता नहीं अभी ये देख रहे हैं कि नहीं। समटाइम आपको अच्छा अपने ही फ्रेंड्स और फैमिली से रिश्ते आ जाते हैं। बिल्कुल आप पहले उनसे बात करें, जस्ट कि वी स्टार्ट लुकिंग, अगर आपकी नजर में कोई है तो बता दें। whenever you put information of your child, make sure you don't put their date of birth in there, their names, be careful with that. और फोन नंबर अपना डालें, बच्चों का फोन नंबर बिल्कुल मत डालें। और प्रोफाइल के साथ अगर आपको लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पिक्चर दें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं जी तो बच्चों को फोर्स ना करें। अच्छा, अगर प्रोफाइल आपको अच्छा लग गया है और आप पेरेंट्स को कहते हैं कि पिक्चर सेंड करें, तो वन ऑफ वाली, अब तो व्हाट्सएप पे ये भी ऑप्शन आ गई है कि सेंड अ पिक्चर जस्ट वन व्यू। सो वन व्यू होती है, ओपन वंस एंड दैट्स इट। आप भी सेफ हैं, वो भी सेफ हैं। जी। और उस तस्वीर का आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। व्हेन इट स्टार्टेड यू वाज एबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सो जस्ट टू लेट यू ऑल नो दैट यू कांट टेक अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, तो यू फील सेफ। आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वी वांट देम टू स्टार्ट देयर लाइव्स, अपनी लाइफ स्टार्ट करें, अपने अपनी फैमिली स्टार्ट करें। जी कि हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और जैसे अगर हमारे 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम पहले बच्चे से स्टार्ट करें और उसका हो जाए तो फिर हम सेकंड बच्चे पे आए। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ आपका आने का, शाजिया, बहुत शुक्रिया। आप आई और आपका भी इनवाइट करने का। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, और मैं चाहती थी एज अ मदर, लाइक यू सेड, कि मैं अपने जो है व्यूज और सम लिटिल एडवाइस दैट आई वुड गिव टू द पीपल हु आर लुकिंग, हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू लुक। और दूसरा ये है कि दिस हार्ड नहीं होना आप लोगों ने, हमें भी थोड़ा टाइम लगा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। आपने ये नहीं करना जी आप छोड़ दें, आप घर पे बस आ जाएगा रिश्ता, नहीं। आपने कैरी ऑन रखना है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है वो तभी होगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, आपने कोशिश करनी है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और बहुत ही अच्छे से मौजू के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।